हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर बेंद्रता। दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल की 2898 एडी की कि ये फिल्म कैसे इंडिया की नंबर 1 फिल्म बन चुकी है, बताऊंगा आपको। हम बात करेंगे सीक्वल्स की, जिन फिल्मों के पार्ट 1 से ही डिसाइडेड था कि इनका सीक्वल आएगा, जिनका एंड क्रेडिट के अंदर आपको स्टोरी कंटिन्यूस में दिखने वाली थी। बताया गया था कि यहां से कहानी ऐसे आगे जाने वाली है, एक सीन दिखाया जाता है और वहां से सेटअप किया जाता है कि इस तरीके से पार्ट 2 की कहानी आगे बढ़ेगी। उन फिल्मों को कल की 2898 एडी ने पछाड़ दिया है। कलेक्शन वाइज कितनी भी फिल्में आई हैं इंडिया में आज तक जिनका पार्ट 2 पहले से डिसाइडेड था कि इनका सीक्वल आएगा ही आएगा, स्टोरी एक पार्ट में खत्म नहीं होगी, उन सब फिल्मों को पछाड़ा है। किन किन को पछाड़ा है वो बताऊंगा, उन फिल्म का कलेक्शन बताऊंगा, फिर एंड में हम कल की बात करेंगे। यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं बात कर रहा हूं, फिर से बोलूं कि जिनका पहले से डिसाइडेड था पार्ट 2 आना है, तो इसलिए बात को समझना। सबसे पहले पछाड़ा इसने केजीएफ चैप्टर 1 को, जिसका कलेक्शन था वर्ल्ड वाइड 151 करोड़। भाई इसको तो बहुत बड़े मार्जिन से पछाड़ दिया है। भले ही केजीएफ चैप्टर 2 का पार्ट 2 आया, उसने 1200 करोड़ से प्लस का बिजनेस किया, पर पार्ट 1 का इतना बिजनेस नहीं था। उसके बाद आती है भाई कौन सी, पुष्पा राज, जिसने भाई धमाल मचाया था हिंदी बेल्ट के अंदर और अच्छा खासा कलेक्शन के था, 370 करोड़ के आसपास का कलेक्शन था, और उसको भी पछाड़ दिया। जब पुष्पा 2 आएगी तो मैं लिख कर दे सकता हूं वो कल की का रिकॉर्ड तोड़कर जाएगी, क्योंकि इसकी बस अलग ही बनी हुई है। फिर आती है कौन सी भाई, बाहुबली 1, राजा मौली साहब की बाहुबली 1, उसने 500 करोड़ का बिजनेस किया था, और पार्ट 2 तो भाई साहब कितना करके गया था, 1800-1700 करोड़ करके गया था। फिर आती है नंबर 4 के ऊपर सलार की 1, जिसने 715 करोड़ किया था, प्रभास की फिल्म, जिसने 715 करोड़ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के ऊपर किया था। उसके बाद जो नंबर 1 के ऊपर आती है वो है एनिमल, संदीप रेड्डी वांगा, जिसने 917 करोड़ का बिजनेस किया था। इन सब फिल्मों को कल्कि ने एक अच्छे खासे मार्जिन से पछाड़ दिया है। इन सब फिल्मों का जो है ना कलेक्शन लाइफ टाइम था। एक बात और गौर करने वाली है, पुष्पा राज का कौन थे डायरेक्टर, सुकुमार। केजीएफ चैप्टर 1 के डायरेक्टर कौन थे, प्रशांत नील। बाहुबली के भाई एसएसआर यानी कि राजा मौली साहब। उसके बाद फिर सलार पार्ट 1 प्रशांत नील। 5वें पे एनिमल मतलब कि संदीप रेड्डी वांगा। सारे के सारे डायरेक्टर साउथ से। भाई ये अलग ही बात है। मुझे नहीं पता कि प्रशांत नील तेलुगु इंडस्ट्री से आते कि नहीं आते हैं, नहीं तो और तो चारों के चारों भाई तेलुगु इंडस्ट्री के ही डायरेक्टर हैं। अब वो बात देखने वाली होगी कि इसके बाद कौन सी ऐसी फिल्म आती है जो पार्ट 1 ही 1000 करोड़ करके जाएगा। सोचो, कल्कि ने पार्ट 1 में 1000 करोड़ किया है, तो पार्ट 2 कितना किएगा। मैं आपको यहां पर एक अब स्टार बता दूं, एक चीज बता दूं, यहां पर डॉट है। अब कुछ लोग आएंगे बोलेंगे एनिमल भी तो भाई, ओ सॉरी, पठान भी तो 1000 करोड़ करके गया है, और जवान भी तो 1100 करोड़ करके गया है, पठान का पार्ट 2 आ रहा है। तो भाई पठान का पार्ट 2 स्टोरी कंटिन्यू थोड़ी है, वहां तो खत्म हो गई थी, जिम मर गया था। बाद में डिसाइड हुआ है ना कि हम पार्ट 2 भी लाएंगे और इसको स्पाई यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे, तो वहां पर नई स्टोरी चलेगी। वहां पर जो पठान है वो नए मिशन पर जाएगा, पुराना मिशन उसका खत्म हो गया। और जवान 2 के एंड में एक संजय दत्त का सीन था, पर वहां से कोई स्टोरी बिल्डअप नहीं था, वहां से ये नहीं बताया था स्टोरी कंटिन्यू होगी, उसको भी वहीं पर खत्म कर दिया गया था। तो इन सब बातों को आप बोलने से पहले कमेंट बॉक्स में आएंगे, कुछ लोग बोल सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये दोनों फिल्में बाहर हैं, तभी मैंने थंबनेल में भी इनकी फोटो नहीं लगाई है। अगर मुझे थंबनेल में लगाता तो मैं इनकी बात करता। ये बातें क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो कल की इंडिया की नंबर 1 फिल्म बन चुकी है, जिसने जो सीक्वल्स फिल्म पहले से डिसाइडेड थे उन सबको पछाड़ा है। बाय चांस अगर मैं कोई मिस कर रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।